अरे कोमल, खाना बनाया या नहीं? बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से लेकर आओ ना। ये लीजिए, आज मैंने रोटी के क्रिस्पी रोल बनाए हैं। रोटी के रोल? ये तुमने कैसे बनाए? बस बना लिए। आपकी कोमल बहुत टैलेंटेड है, खाकर बताइए ना कि कैसा बना है। ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, हेल्दी के साथ साथ भरपूर टेस्ट भी है, इसलिए तो मुझे ये काफी पसंद आया। अब से तुम हर संडे मेरे लिए यही बनाना। मुझे पता था कि आपको ये जरूर पसंद आएंगे, इसीलिए तो मैं आपके लिए हमेशा ऐसी अलग अलग चीज बनाती रहती हूँ, वरना वही बोरिंग रोटी चावल खाकर तो हर कोई खाने से ऊब जाएगा। कोमल को खाने में एक्सपेरिमेंट करने का काफी शौक था। अक्सर कोमल डेली में जो भी खाना बनाती उसमें कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट कर दिया करती। कोमल अपने पति आलोक के साथ शहर में अकेले रहा करती थी। घड़ी में सुबह के 5 बज रहे थे। दोनों ही गहरी नींद में सो रहे थे कि तभी उनके घर की डोर बेल बजती है। ये इतनी सुबह सुबह कौन आया है? अभी तो दूध वाले का भी आने का समय नहीं हुआ है। आलोक, आलोक, ये भी गहरी नींद में सो रहे हैं। लगता है मुझे ही उठना पड़ेगा। कोमल जैसे ही घर के डोर के पास जाकर उसमें बने शीशे से हॉल से बाहर देखती है तो उसे 3 लोग खड़े नजर आते हैं, जिन्होंने मुंह को कपड़े से ढक रखा था और उनके पास ढेर सारे बोरे भी थे। ये देख कोमल काफी डर जाती है। हे भगवान, ये सुबह सुबह हमारे घर पर कौन आ गया? कहीं ये लोग चोर तो नहीं है? अब मैं क्या करूं? कोमल भागते हुए कमरे में जाती है और आलोक को जगाकर सारी बात बता देती है। सुनिए जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब हम क्या करेंगे? परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। आलोक स्टोर रूम से एक बड़ा सा डंडा उठा लेता है और डरते डरते घर का दरवाजा खोलता है। आलोक उन लोगों पर वार करने वाला होता है कि तभी, अरे ओ बुड़बक, अब अपने पिता पर हाथ उठाएगा तू? शहर आकर सारी तमीज भूल गया है क्या? अरे इतनी कड़क आवाज, ये तो मेरे पिताजी की आवाज है। वो लोग जैसे ही मुंह पर से कपड़ा उठाते हैं तो आलोक के हाथ से डंडा छूटकर गिर जाता है। दरअसल ये लोग कोई और नहीं बल्कि आलोक के ही घर वाले थे। आलोक कोमल जल्दी से अपने सास ससुर के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। माँ, बाबूजी, सुहानी, आप लोग ऐसे अचानक? सब ठीक तो है ना? हाँ बहू, सब ठीक है, लेकिन तुम दोनों को क्या हुआ? इस तरह डंडा लेकर शहर में मेहमानों का घर में स्वागत का कोई नया रिवाज चला है क्या? अरे नहीं पिताजी, वो इतनी सुबह सुबह घर पर भला कौन आ सकता है? ऊपर से आप लोगों ने अपना चेहरा भी छुपा रखा था तो हम डर गए और हमें लगा कि शायद कोई लुटेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं भैया, हम जैसे रेलवे स्टेशन पर उतरे तो इतना प्रदूषण आपके शहर में खास कर सीने में दर्द हो गया, इसलिए हमने मुंह ढक लिया था। अब सभी घर के अंदर आते हैं। कोमल जल्दी से कपड़े बदलकर अपने सास ससुर और नंद के लिए शहरी नाश्ता बनाती है, जिसे देख, अरे बहू, तूने ये क्या बना दिया? ये क्या लेकर आई है तू नाश्ते में? मैंने आप लोगों के लिए काफी हल्का नाश्ता बनाया है। शहर में हम सभी ऐसा ही नाश्ता करते हैं। ये ब्राउन ब्रेड, जूस, फ्रूट और केलॉग्स है। ये शहरी नाश्ता हम लोग नहीं पचा सकते हैं। हमें तो अपने गांव का देसी खाना ही चाहिए। एक काम कर, तू गर्मा गर्म चावल और साथ में दाल और आलू का चोखा बना ले। माँ जी, पिताजी, सुबह सुबह नाश्ते में दाल चावल और चोखा कौन खाता है? बहू, हम खाते हैं, हम देसी बिहारी हैं और हमारी तो दिन की शुरुआत ही चावल से होती है। लेकिन माँ जी, हम लोग तो बिल्कुल ना के बराबर चावल खाते हैं और मेरे ख्याल से शायद रसोई में चावल भी नहीं है। अरे बहू, इतनी सी बात, रुक मैं अभी आता हूँ। महेश, माधवी और सुहानी गांव से अपने साथ जो ढेर सारे बोरे लेकर आए थे, उन बोरों में कम से कम 15 किलो चावल था, जिसे लाकर वो रख देते हैं। और अब कोमल उन बोरों में से चावल निकालकर सभी के लिए सुबह सुबह दाल चावल और चोखा बनाती है। बहू के हाथ में स्वाद तो है, कितना बढ़िया दाल चावल बनाए हैं बहू ने, मजा आ गया खाकर। हाँ, साथ में खट्टा मीठा आम का अचार होता तो क्या बात थी। भाभी, चावल तो खत्म हो गए हैं और मुझे और भूख लगी है, थोड़े चावल और बना दो ना। कोमल रसोई में जाती है और एक बार फिर बोरे के अंदर से चावल निकाल कर बनाने लगती है और इस बार भी चावल हाथों हाथ ही खत्म हो जाते हैं। बहू, क्या बार बार थोड़े थोड़े चावल बना रही है? ठीक से पेट भी नहीं भर रहा, एक बार में ढेर सारा चावल बना देना। कोमल की रसोई में काफी छोटे छोटे बर्तन थे, जिसके चलते उसे बार बार चावल बनाने पड़ रहे थे। अब तक कोमल 7 से 8 बार चावल बना चुकी थी। कैसे लोग हैं, ये इतनी बार चावल बना दिए लेकिन इन लोगों का पेट नहीं भरा। गांव के लोग क्या इतना ही खाते हैं? अब जाकर नाश्ता हुआ है। चलो, मैं तो अब शहर पर जा रहा हूँ। दोपहर के खाने के वक्त ही लौटूंगा। सबके नाश्ते के बाद कोमल बर्तन उठाकर सिंक में रख देती है और तभी वो देखती है कि उसके ससुराल से आए हुए 10 बोरे चावल के बजाय 5 बोरे ही चावल बचे हैं। हे भगवान, मेरे ससुराल वालों ने 5 बोरी चावल चट कर दिए और मुझे पता भी नहीं चला। अच्छा हुआ कि घर में चावल थे, वरना मुझे तो राशन की दुकान के कितने चक्कर लगाने पड़ते। नाश्ते के बाद भी कोमल को अपनी ससुराल वालों के लिए चावल ही बनाने पड़ते हैं।
आप लोग इतना चावल कैसे खा लेते हैं? अगर मैं एक वक्त चावल खाऊं तो बाकी के 2 वक्त तो मुझे रोटी चाहिए। अरे बहू, चावल तो हम लोगों की जान है, जान। हम लोग चावल खाए बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। भाभी, हम तो मांस, मछली, सब्जी सबके साथ ही चावल चाहिए। ससुराल वालों के लिए चावल बना बनाकर कोमल की हालत खराब हो चुकी थी। तीनों वक्त कोमल को बार बार ढेरों बर्तन में अपने ससुराल वालों के लिए चावल बनाने पड़ते थे। आलू गोभी की सूखी सब्जी बना रही हूँ, लेकिन इसके साथ भी इन लोगों को चावल खाने। दिन में तकरीबन ये लोग 5 बोरे चावल तो खा जाते। राशन वाला भी क्या सोचता होगा, उसकी दुकान का सारा चावल तो हम ही लोग खरीदने लग गए हैं। घर में छोटे बर्तन होने की वजह से कोमल को बार बार अलग अलग बर्तन में चावल बनाने पड़ते थे, जिससे परेशान होकर कोमल अब अपने घर के बाहर आंगन में एक बड़ा सा ईंट का चूल्हा बनवाती है और उस पर एक 5 किलो का बर्तन लाकर रख देती है, जिसमें वो एक साथ ही अब अपने ससुराल वालों के लिए 5 किलो चावल बनाती है। क्या हालत हो गई है मेरी शहर में रहकर गांव की लड़कियों की तरह। इतने बड़े बड़े चूल्हे पर खाना बनाना पड़ रहा है। मुझे तो बिल्कुल हलवाई वाली फीलिंग आ रही है अंदर से। कोमल को इस तरह आंगन में बावर्ची की तरह चावल बनाता देख उसके पड़ोस में रहने वाली सहेलियां उस पर हंसने लगती हैं। अरे पल्लवी, कोमल को तो देखा, इसने कब से बावर्ची का काम शुरू कर दिया। अरे कोमल, तुमने बावर्ची का काम शुरू कर लिया और हमें बताया भी नहीं। परसों हमारे घर पर सत्संग होने वाला, उसका खाना बनाने का ऑर्डर हम तुम्हें दे दे क्या? बस अब यही रह गया था, बची कुची इज्जत भी चली गई। अरे आलोक बेटा, लगता है आजकल मेरा शुगर बढ़ गया है। आते हुए मेरे लिए दवाई लेना। मैं तो कुछ मीठा खाता भी नहीं हूँ, फिर भी न जाने मेरा शुगर लेवल कैसे बढ़ गया। दिन भर 5 किलो चावल ठूसते हो और कह रहे हो कि शुगर लेवल कैसे बढ़ गया। ये तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 1 से 2 हफ्ते के अंदर ही कोमल का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है, इसलिए अब अपने ससुराल वालों को वापस गांव भेजने की नई नई तरकीबें निकालती है। इस दुकान पर तो इतने अलग अलग तरह के चावल हैं, कुछ अच्छी क्वालिटी के हैं, कुछ लो क्वालिटी के। काम करती हूँ, लो क्वालिटी के लेकर चलती हूँ। अब तो इसी से ही इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। कोमल लो क्वालिटी के कंकड़ पत्थर वाले चावल लेकर आती है, जिसका पहला निवाला खाते ही सबके मुंह में कंकड़ आ जाते हैं। भाभी, क्या आज आपने चावल साफ नहीं किए थे? चावल में कितने कंकर हैं। क्या करूँ सुहानी, मैंने तो 1 घंटे तक बैठकर चावल साफ किए हैं, लेकिन फिर भी कंकर पत्थर रह गए। क्या करें, यहाँ की दुकान वाले ऐसे ही चावल देते हैं। ये क्या बहू, आज के चावल कुछ ज्यादा ही नहीं पक गए हैं, बिल्कुल हलवे जैसे लग रहे हैं खाने में। अरे बाबूजी, मैंने भी दुकान वाले से कंप्लेन की थी, लेकिन वो चावल ऐसे ही लेकर आ रहा है। कल से मैं थोड़ा कम पानी डालकर बनाऊंगी। कोमल जानबूझकर हर रोज चावल बनाने में कोई ना कोई गलती कर रही थी, जिसके चलते उसके ससुराल वाले काफी परेशान हो रहे थे। इन चावलों में तो कुछ स्वाद भी नहीं आ रहा। मेरा तो जी सा उठ गया इन चावलों पर से। मैं भी कब से यही कह रही हूँ, आप लोग जो गाँव से चावल लेकर आए थे वो भी कब के खत्म हो गए। अब क्या करें? बिना चावल के इन तीनों का ही गुजारा काफी ज्यादा मुश्किल से हो रहा था, जिसके चलते अब वो सब 3 हफ्तों में ही वापस गांव जाने के लिए टिकट निकलवा लेते हैं। अरे पिताजी, आप तो 2-3 महीने के लिए आए थे, तो इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? अरे नहीं बेटा, अब शहर से जी भर गया है और ऊपर से यहाँ के चावल। अगर 4 दिन और रहे ना तो बिना खाए तो हम लोग देवी मैया को प्यारे हो जाएंगे। अब अगले साल ही आएंगे हम। चलो, आखिरकार छुटकारा तो मिला मुझे, थैंक गॉड। अब तो मैं साल भर तक चावल नहीं बनाऊंगी। कोमल के गांव से आए ससुराल वाले वापस चले जाते हैं और अब कोमल भी अपने ससुराल में सुकून की सांस लेती है और पहले की तरह ही नॉर्मल रोटी सब्जी बनाती है और अपने पति के साथ हंसी खुशी जिंदगी जी